आपने झाल मुड़ी खाई है? भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ। 100 मिलियन लोगों ने प्रधानमंत्री की झाल मुड़ी वाली रील देखी और ये एक अपने आप में उपलब्धि है भारतीय मीडिया ने, जिसको आप में से बहुत सारे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उसको तरह तरह से व्याख्या करके उसका विश्लेषण करके बताया है। और ये बताया कि 22 सालों के गूगल के इतिहास में झालमुड़ी को कभी इतना सर्च नहीं किया गया जितना प्रधानमंत्री जी की इस रील के बाद किया गया। लेकिन आप चिंता न करिए, मैं झालमुड़ी की बात नहीं करूंगा। मैं इंटेंस स्टोरीज करता हूं तो लोग बोर हो जाते हैं, तो मनोरंजन के लिए मुझे लगा कि ये जिक्र किया जाए। मैं जो स्टोरी करने वाला हूं वो बहुत कम लोगों ने की, लगभग किसी ने नहीं की। अभी जो सेकंड बीता, 1 सेकंड 2 सेकंड, उतने में भारत सरकार ने आपके टैक्स के पैसों से विदेश में 250 खर्च कर दिए। जब तक ये पूरी रिपोर्ट आप देखेंगे तब तक 18 लाख के आसपास आपके जल चुके होंगे। और ये किसी बॉलीवुड की कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, ये भारत सरकार के अपने आंकड़े हैं। तो आपकी जेब से हर एक घंटे में कितना पैसा निकलता है आप जानते हैं? 10,000, 50,000? नहीं, लगभग 9 लाख रुपए हर एक घंटे में। आज मैं किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं। आज जो सीधे मैं आपको बता रहा हूं वो संसद के पटल पर रखा गया सरकारी आंकड़ा है और आरटीआई के उन जवाबों की बात कर रहा हूं जिन्हें मुख्य धारा की मीडिया ने झालमुड़ी से रिप्लेस कर। आज मैं आपको उस शाही क्लब की सैर कराने की कोशिश कर रहा हूं जहां एक मंत्री का 2 दिन का होटल का बिल 41 लाख रुपए आता है, जहां प्रधानमंत्री के 10 साल के दौरों का कुल खर्चा 762 करोड़ पार कर गया, जो ज्ञात खर्चा है, और जहां हर वो घंटा जो पीएम ने विदेश में धरती में बिताया उसका बोझ था करीब 9,02,557 रुपया। 3 सवाल और इस वीडियो के अंत तक मैं तीनों के जवाब देने की कोशिश आपको करूंगा। क्या यह खर्च जरूरी था? इन दौरों में जाते कौन लोग हैं? और जब हमने मंत्रियों का डेटा मांगा तो सरकार चुप क्यों हो गई? पिछले 5 सालों में मंत्री का डेटा क्यों नहीं मिला? जनवरी 2026 में भारत के रेल मंत्री और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनको भारतीय विपक्षी पार्टियों ने रील मंत्री कहा, तो चूंकि रील मंत्री की स्टोरी थी तो मुझे लगा प्रधानमंत्री की रील से शुरू की जाए। तो अश्विनी वैष्णव जनवरी में वॉशिंगटन डीसी गए। मिशन था तकनीक और रेलवे के लिए साझेदारी का, यह जरूरी था। लेकिन उनके होटल का बिल आया 41,40,000 रुपए 48 घंटे में, 2 दिन का 41 लाख। इसका मतलब यह है कि प्रति घंटे उनके कमरे का किराया था 85,000 से ऊपर, या उनके साथ जो लोग गए होंगे सबको मिला के। एक मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार की 1 महीने की कमाई एक मंत्री के 1 घंटे के कमरे के किराए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंत्री को किसी सस्ते लॉज में रुका देना चाहिए था। सुरक्षा है, प्रोटोकॉल है, ये समझ में आता है। लेकिन वॉशिंगटन में एम्बेसी गेस्ट हाउस भी होता है, प्रति रात का सरकारी मानक होटल रेट भी होता है। तो सवाल ये नहीं है कि खर्च हुआ, सवाल ये है कि इतना क्यों हुआ। और ये सिर्फ होटल है, फ्लाइट, सुरक्षा, डेलीगेशन, वो सब अलग। कुल यात्रा खर्च अनुमानित 60 से 70 लाख से ज्यादा। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ एक मंत्री की यात्रा है, एक यात्रा। असली तस्वीर तो तब बनती है जब हम 10 साल का हिसाब देखते हैं प्रधानमंत्री का। जब एमईए से अन्य मंत्रियों के कुल खर्च के बारे में पूछा गया तो जवाब मिला डेटा उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्या आम जनता को ये जानने का हक नहीं है कि उसके खून पसीने की कमाई का कितना हिस्सा मंत्रियों के लॉजिस्टिक्स और प्रतिनिधि मंडलों पर उड़ रहा है? एमईए ने लोकसभा में फरवरी 2026 में ये आंकड़े दिए और ये सरकार के अपने नंबर हैं, इन्हें चुनौती देने की हिम्मत किसी की नहीं है। 2015 में 91.50 करोड़, 16 में 33 करोड़ 22 लाख, 17 में 44 करोड़ 27 लाख, 18 में 51 करोड़ 46 लाख, 19 में 71 करोड़ 76 लाख। 2020 में दौरे हुए नहीं, कोविड था तो कोई खर्चा नहीं हुआ। लेकिन जब दुनिया खुली तो 21 में 36 करोड़ 11 लाख, 22 में 55 करोड़ 82 लाख, 23 में 93 करोड़ 63 लाख, 24 में 109 करोड़ 51 लाख और 25 में 175.19 करोड़ एक साल में। कुल मिलाकर 762 करोड़ 48 लाख, 99 दौरे, 78 देश और 352 दिन विदेश की धरती पर। और इसमें मंत्रियों के पिछले साल का हिसाब शामिल नहीं है, पिछले कुछ सालों का। क्यों? वो डेटा सरकार ने दिया नहीं, उपलब्ध नहीं है। आरटीआई लगाएंगे तो मिलेगा नहीं, लगा के देखिए। अब गणित करिए, 552 दिनों को 24 घंटे में आप डिवाइड करेंगे तो 8,448 घंटे। अब इसमें 762 करोड़ को भाग कर दीजिए 8,448 में, तो करीब करीब 9 लाख रुपए प्रति घंटा का खर्चा निकलता है। 9,02,557 रुपए का हर घंटे, हर वो घंटा जो पीएम विदेश में रहे। और इसमें एक मोटा खर्चा भी इंक्लूड नहीं है।
और एक उदाहरण मैं दे देता हूं यहां पे, एक और उदाहरण बहुत जरूरी है। सऊदी अरब का दौरा सिर्फ 12 घंटे का था, उसका खर्च था 15.54 करोड़, यानी उस एक शॉर्ट ट्रिप में प्रति घंटे का खर्च 1,29,00,000। क्यों? क्योंकि शॉर्ट ट्रिप थी, फिक्स्ड कॉस्ट, सुरक्षा, चार्टर विमान, लॉजिस्टिक्स कम समय में बंटते हैं तो महंगा होता है। लेकिन सवाल वही है कि क्या यही एकमात्र रास्ता है? अब सबसे जरूरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतना पैसा खर्च हुआ तो मिला क्या? या आप भी पूछ रहे होंगे, ठीक है पैसा खर्च हुआ। सरकार का जवाब है एफडीआई, निवेश, कूटनीतिक रिश्ते, विश्व गुरु की छवि। और ये झूठ नहीं है, दौरे जरूरी होते हैं। वो अलग बात है कि विश्व गुरु की छवि को लेकर अभी मुरली मनोहर जोशी ने प्रश्न किया, लेकिन डेटा एक और कहानी बताता है। 2015 में प्रधानमंत्री के सबसे बड़े खर्च के साल 91 करोड़ एफडीआई आया था, 2.67 लाख करोड़। अच्छा नंबर था, तुरंत प्रधानमंत्री बने थे, माहौल था। 23 में खर्च हुए 93 करोड़, एफडीआई गिर गया। 23 में एफडीआई 16% नीचे चला गया। मतलब खर्च बढ़ा, निवेश घटा। ये कोरिलेशन है, कोसेशन नहीं है। लेकिन सवाल तो बनता है। अब बात करते हैं उस प्रतिनिधि मंडल की जो हर दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जाता है। कौन लोग जाते हैं? एक औसत प्रधानमंत्री के दौरे में डेलीगेशन साइज लगभग 100 लोगों का होता है। इनमें होते हैं सरकारी अफसर, मंत्री, सुरक्षाकर्मी, मीडिया और उद्योगपति, जिनके जो टिकट्स होते हैं, होटल्स होते हैं और जो लॉजिस्टिक्स का खर्च होता है वो सरकारी खाते में नहीं आता, उनकी कंपनीज उठाती हैं उस खर्च को। लेकिन उन्हें मिलती है प्रधानमंत्री के साथ बायलैटरल मीटिंग्स में जगह, विदेशी सरकारों से सीधी पहुंच, और वो अवसर जो आम भारतीय उद्यमी को कभी नहीं मिलता। उसका फायदा क्या होता है, इस पर एक अलग रिपोर्ट हो सकती है, और ये कूटनीति है कहने के लिए। लेकिन क्या ये चुनिंदा लोगों का एक वर्ल्ड टूर पैकेज है सरकारी छतरी के नीचे? जवाब जरूर दीजिए। और सबसे रहस्यमयी बात, जब आरटीआई के जरिए हमने पूछा कि बाकी मंत्रियों के 10 साल का विदेश यात्रा का जो डेटा है वो दीजिए, सरकार ने कहा कि उपलब्ध नहीं। कुछ 19 तक का मिल जाता है। पीएम का डेटा है, मंत्रियों का नहीं है। ये संयोग है या नीति है? मुझे याद है 2020 में जब कोविड था तो रेलवे ने सीनियर सिटीजन की कंसेशन बंद कर दी। कारण था कि संसाधनों की कमी। 22 में एलपीजी सब्सिडी कम हुई। कारण था देश हित में पैसा बचाना है। रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट 10 से 50 का हो गया। कारण रेवेन्यू जनरेशन। लेकिन उसी दौर में विदेश दौरों का खर्च बढ़ता रहा। 21 में 36 करोड़, 22 में 55 करोड़, 23 में 93 करोड़। किफायत सिर्फ आम आदमी के लिए है? इसका जवाब भी आप दे सकते हैं कमेंट। अब एक काम और करते हैं, इसे सिर्फ सरकार की फिजूल खर्ची कहकर बंद मत करिए, उससे भी बड़ी बात है। भारत में विदेश दौरों का खर्च किस खाते में आता है? MEA के बजट में, एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री होती है, उसे अप्रूव किया जाता है। लेकिन ऑडिट कैग, इन दिनों कैग का जिक्र कम होता है लेकिन वही ऑडिट करता है, उन्हें ये डिटेल ऑडिट करने का अधिकार है। उन्होंने किया। 2019 में एक रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि कई दौरों में जो डेलीगेशन साइज था वो बहुत ज्यादा था, एक्सेसिव था, जरूरत नहीं थी उतने की। लेकिन उस रिपोर्ट के बाद क्या बदला? 19 में 71 करोड़ का खर्च था, 25 में 175 करोड़ का खर्च था। बदलाव उल्टी दिशा में हुआ, खर्चा बढ़ गया। तो सिस्टम कैसे काम करता है? पहला, पीएम दौरे की अनुमति देते हैं, पीएमओ और MEA कोऑर्डिनेट करते हैं। दूसरा, डेलीगेशन लिस्ट बनती है, इसमें कौन आए ये डिस्क्रिशन पर है। तीसरा, खर्च होता है, होस्ट कंट्री हॉस्पिटैलिटी कवर करती है, बाकी भारत सरकार कवर करती है। और चौथा, पार्लियामेंट में क्वेश्चन आए तो MEA जवाब देता है, RTI आए तो जवाब आता है अगर आए। और पांचवा, पब्लिक ऑडिट। पब्लिक ऑडिट नहीं होता, ओपन ब्रेकडाउन नहीं होता, डेलीगेशन नाम सामने नहीं आते, अक्सर नहीं आते। तो ये एक पूरा प्रॉपर विदेश दौरों का हिसाब होता है। यानी नो पब्लिक ऑडिट, नो डेलीगेशन ट्रांसपेरेंसी, नो पर टूर ब्रेकडाउन। यही वो खाली जगह है जहां अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और नहीं है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है सूचना का अधिकार। लेकिन जब सूचना ही उपलब्ध नहीं है तो जवाबदेही कहां से आएगी? अब एक पल के लिए रुकिए। ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे यार ये तो हमेशा से होता आया है, हम क्या करें इसमें? लेकिन जरा सोचिए, आप हर साल इनकम टैक्स भरते हैं या GST भरते हैं। हर उस चीज पर जो आप खरीदते हैं, ये पैसा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। उसी फंड से निकलते हैं ये 762 करोड़ ज्ञात। और इसलिए ये सवाल किफायत क्यों नहीं, ये सिर्फ राजनीतिक सवाल नहीं है, ये आपका हक है। क्योंकि अगर ये 762 करोड़ से 100 करोड़ भी बचाए जाते तो वो 100 करोड़ कहीं और लगते, किसी स्कूल में, किसी अस्पताल में, किसी गांव की सड़क में। और सबसे बड़ी बात, ट्रांसपेरेंसी। अगर सरकार हर दौरे का पूरा ब्रेकडाउन पब्लिश करे, डेलीगेशन लिस्ट, होटल कॉस्ट, फ्लाइट कॉस्ट, पर्पस ऑफ आउटकम, तो शायद ये खर्च खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगा।
और हम इस तरह का शो भी नहीं करेंगे। जब कोई देख रहा हो तो आदमी सोचता है कि थोड़ा नियंत्रित रहे। एक मंत्री का 48 घंटे का होटल बिल, 41 लाख, पीएम के 10 साल के दौरे 762 करोड़, प्रति घंटे का खर्च 9,02,557, और मंत्रिमंडल का पिछले 5 साल का डेटा उपलब्ध नहीं है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि दौरे बंद हों, कूटनीति जरूरी है, प्रधानमंत्री को विदेश जाना जरूरी है, ये राष्ट्रीय हित में है, हम तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हित में। लेकिन क्या 85,000 प्रति घंटे का होटल जरूरी है? क्या डेलीगेशन में 100 लोग जरूरी हैं? क्या हर साल खर्च बढ़ना जरूरी है जब देश में सब्सिडी घट रही है? तब ये सवाल राजनीतिक नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह तो नहीं होता, और जो सरकारें सवालों से डरती हैं वो जवाब छुपाती हैं। तो 4 और चीजें हैं जिससे मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। पहला ये कि प्रोटोकॉल है या ये फिर ये प्रिविलेज है। हमें बताया जाता है कि ये जो खर्च है वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और देश की गरिमा के लिए जरूरी है। लेकिन क्या देश की गरिमा 85,000 प्रति घंटे के होटल से रूम तय होगी? क्या वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास के गेस्ट हाउस या कम महंगे विकल्प सुरक्षित नहीं थे? या फिर ये प्रोटोकॉल के नाम पर टैक्स पेयर के पैसे से खरीदी गई प्रिविलेज, जिसको हिंदी में विशेषाधिकार कहते हैं, वो है। दूसरा, आउटपुट कहां है, आरओआई कहां है? प्रधानमंत्री के 99 दौरों और 78 देशों की यात्रा के बाद 762 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए। सरकार कहती है इससे एफडीआई, विदेशी निवेश आया, लेकिन डेटा देखिए, क्या पिछले 10 सालों में एफडीआई उसी अनुपात से बढ़ा जिस अनुपात से इन दौरों का खर्च बढ़ा? या फिर ये ग्लोबल इमेज बनाने की एक बड़ी महंगी कोशिश मात्र थी? तीसरा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न की पारदर्शिता से परहेज क्यों है? जब प्रधानमंत्री के दौरों का डेटा मिल रहा है तो बाकी मंत्रियों के 10 साल का समग्र डेटा गायब क्यों है? क्यों एमईए और पीएमओ की वेबसाइट पर डेटा को इतना पेचीदा बना दिया गया है कि एक आम आदमी को आरटीआई और लोकसभा के चक्कर काटने पर? क्या यह डेटा डेमोक्रेसी है या डेटा को दबाने की कोशिश? और चौथा, जो महत्वपूर्ण बात है, आम आदमी वर्सेस खास आदमी। एक तरफ सरकार मुफ्त राशन और सब्सिडी के खर्च पर बहस करती है, उसे देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बताती है, लेकिन जब मंत्रियों के 2 दिन के 65 लाख के बिल आते हैं तो सब चुप क्यों हो जाते हैं? क्या आम आदमी के लिए किफायत और नेताओं के लिए लग्जरी ही नया भारत? ये 4 चीजें हैं, ये आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ। इसलिए आज इस रिपोर्ट को शेयर करिए हर उस व्यक्ति को, चाहे आपका रिश्तेदार हो, जो ये मानता हो कि ये तो होता ही है। उन्हें बताइए कि होता है लेकिन होना नहीं चाहिए। कमेंट में ये भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि मंत्रियों के विदेश दौरों का पब्लिक ऑडिट होना चाहिए, हाँ या नहीं, और क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट थोड़ी इंटेंस हो जाती है मेरी। अब पार्लियामेंट के अंदर समोसा और चटनी पर बहस हो रही है, पार्लियामेंट के बाहर झालमुरी पर बहस हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कम से कम इस नंबर पर भी बहस कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों के टैक्स से जुड़ा हुआ। कब तक हम झालमुरी और समोसा चटनी पर बहस करेंगे? बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आपने ये रिपोर्ट देखी। कल फिर हम कोई स्टोरी लेकर आएंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया।